गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के 8 और आज है संडे और आज मेरी दिवाली की सफाई शुरू हो रही है। मेरी दिवाली की सफाई थोड़ा लेट शुरू हुई है क्योंकि बच्चों के साथ अकेले सफाई नहीं हो पाती है, तो संडे संडे ही सफाई होती है। तो वंशु के पापा दीवारों की सफाई कर रहे हैं, बाकी की सफाई मैं करूँगी। और आज है अहोई अष्टमी का व्रत भी मेरा है और इसीलिए मैं दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, सफाई और व्रत दोनों चल रहे हैं एक साथ। और चूँकि व्रत है तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत होती है काम करने में, लेकिन करना तो है, दिवाली आ रही है तो सफाई तो करनी ही है। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है क्योंकि आज सफाई की वजह से बच्चों ने दूध बिस्किट और केला खा लिया हुआ है। और अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं नहा के थोड़ी सफाई करके नहा के आ चुकी हूँ किचन में इन लोगों के लिए लंच बनाने के लिए। तो मैंने लंच में आलू गोभी की सब्ज़ी और मेथी के पराठे और बनाए हुए हैं और चावल बनाया हुआ है। थोड़ा सा दही साथ में रखूँगी। और जब तक मैं नहा के आई हूँ मेरा एक कमरा साफ़ हो चुका था। इनके पापा ने ऊपर की सफाई कर दी थी, मैंने नीचे की कर ली थी, तो एक कमरा साफ़ हो चुका था। तब तक मैं उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और उनके पापा बाकी की दीवारों की सफाई कर रहे हैं। और आज ही मैंने जो मेथी के पराठे हैं वो मैंने मेथी को उबाल के नहीं बनाया हुआ है, और मेथी को काट के और छोटा छोटा और उसी में मैंने मिक्स कर दिया है। बाकी के मैंने मसाले डाल दिए हैं जैसे नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और हल्की सी मिर्च डाली है, लेकिन मिर्च मैं बाद में डालूँगी। पहले आधा आटा मैं बिना मिर्च का गूँथूँगी और बाकी के आटे में मिर्च मिलाऊँगी क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं। इसके अलावा मैं इसमें हल्का सा आमचूर पाउडर भी डालूँगी। तो ये सब डाल के मैं आटा गूँथ लूँगी। उसके बाद आगे का काम होगा। मेरा मसाला थोड़ा सा ख़त्म हो गया था मसालदानी में, तो वो मैं मसाला भी मैं साथ में भर ले रही हूँ क्योंकि बाद में फिर मुझे याद नहीं रहता है। तो जो मसाला ख़त्म होता जाता है मसालदानी में उसे मैं तुरंत उसी समय भर लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद मैं अभी मसाले सारे पड़ चुके हैं और इधर मैं सब्ज़ी भी देखती जा रही हूँ। सब्ज़ी मेरी पानीदार, जिसे कि हमारे यहाँ यूपी में इसे रसेदार सब्ज़ी बोला जाता है, कहीं पे इसे लच्छेदार सब्ज़ी बोला जाता है, कहीं से ग्रेवी बोला जाता है। हमारे यहाँ इसे रसेदार सब्ज़ी बोला जाता है। तो आलू गोभी की रसेदार सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि इनके पापा को सूखी सब्ज़ी कम पसंद है, इसलिए मैं रसेदार सब्ज़ी ही बना रही हूँ। और ये मैंने बच्चों का आटा लगा दिया है बिना मिर्ची का, और बाकी का आटा मैं लगा रही हूँ मिर्ची, हल्की सी मिर्ची डाल के, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा गूँथ लिया है ताकि शाम के लिए भी हो जाएगा। पूरे पराठे नहीं बनाऊंगी क्योंकि 2 लोगों के ही लिए पराठे बनाने हैं। और इधर मैंने जल्दी से पराठे सेकने शुरू कर दिए हैं और पराठे सीख जाएंगे तो उसके बाद मैं इनको लंच दे दूँगी क्योंकि आज ब्रेकफास्ट इन्होंने नहीं किया हुआ है। अनन्या मेरे साथ खेल रही हैं। मैं जितनी देर काम करती हूँ किचन में अनन्या मेरे साथ ही रहती हैं काम करने के लिए। और ये मैंने लंच बना दिया है जिसमें मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, पराठा, दही और चावल रख दिया हुआ है। और खाना खाने के बाद हमारी सफाई, फिर से इनकी सफाई शुरू हो गई है और मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सूट भी करती जा रही हूँ और सफाई भी करती जा रही हूँ। मैं ज़्यादा सफाई नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा व्रत था, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा सफाई मत करो। हाँ, तो सफाई ज़्यादा कर इन्होंने ही की है, मैंने केवल कुछ सामान की उठा दराई और नीचे की सफाई ही की है। तो फिर ये देखिए ये कमरा साफ़ हो चुका है और इसमें बच्चे सो रहे हैं। अनन्या और वंशिका दोनों सो रहे हैं और एक सामान का दूसरा सामान हो गया है। और अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और किचन भी साफ़ हो चुका है। और मैं अब आ चुकी हूँ वहाँ किचन में आयु अष्टमी का भोग तैयार करने के लिए। तो ये मैंने आयु अष्टमी के लिए आटे के गुलगुले बनाए हैं।
आटे के गुलगुले की तैयारी कर रही हूँ। आटे के गुलगुले, पूड़ी और सूजी का हलवा मैं बनाऊँगी। ज़्यादा व्रत हो रहा है और उसके अलावा मेरा दिवाली की सफाई भी चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बना पाई हूँ। सिर्फ यही 3 ही चीज़ें मैंने बनाई हैं, बाकी की मैंने लाई और गट्टे रख दिए हैं, रखूँगी मैं। तो इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, क्योंकि गुलगुले बनाने के लिए इसको अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसको अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो फिर गुलगुले स्पंजी नहीं बनेंगे। तो मैंने चीनी का घोल तैयार कर लिया है उस है अच्छे से, उस और फिर उसी से मैंने इसमें आटे को घोल लिया है और थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल लिया हुआ है स्वाद के लिए। तो उसमें ये डालिए। इलायची पाउडर ज़रूरी नहीं है, मैं बहुत कम इलायची पाउडर डालती हूँ, जो होता है तो डाल लेती हूँ, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बना देती हूँ। घर में ही तो खाना होता है तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ। और इधर मैं पूड़ी के लिए आटा लगा ले रही हूँ। सादा पूड़ी बनेगी तो इसमें बस आटा लगा ले रही हूँ फटाफट, जल्दी से काम निपटा रही हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है और सूर्यास्त से पहले मुझे अहोई अष्टमी की पूजा करनी है। मैं अहोई अष्टमी का व्रत पहली बार रह रही हूँ, इससे पहले मैं नहीं रह पाई हूँ। मैं 2 साल से सोच रही थी अष्टमी का व्रत रहने के लिए, पर किसी न किसी कारण नहीं हो पा रहा था। इस बार भी लग रहा था कि मैं नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मुझे दिवाली की सफाई भी करनी थी और दोनों काम एक साथ कैसे होते। लेकिन मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे इस बार रहना ही है बच्चों के लिए। इसलिए मुझे दिक्कत तो बहुत आई, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। फिर भी मैंने ये व्रत रख लिया है, क्योंकि मुझे इस बार रखना ही था व्रत। इसलिए मैंने अपने मन को पक्का कर लिया था कि नहीं, कुछ भी हो मुझे इस बार व्रत को पूरा करना ही करना है। तो इसलिए मैंने इस व्रत को कर लिया हुआ है। और इस समय जब आटा गूँथ रही हूँ तब भी मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि अब भूख नहीं संभलती है पहले की तरह। क्योंकि अब मैं ज़्यादा व्रत नहीं रहती, पहले मैं बहुत व्रत रहती थी, अब मैंने व्रत छोड़ दिए हैं। मैं बहुत कम व्रत रहती हूँ। तो फिर बिना पानी पिए तो मेरे 2 ही व्रत होते हैं, एक करवा चौथ, एक आयु अष्टमी व्रत, यही दोनों हैं। बाकी तो मैं कुछ ना कुछ खा लिया जाता है। तो और ये मेरा भोग का तैयार हो गया है, भोग की तैयारी हो गई है। अब बस फटाफट मुझे ये सब तल के निकालना है। तो चलिए बस जल्दी से फटाफट तैयारी कर लेते हैं निकालने की। सबसे पहले मैं पूड़ियाँ तलूँगी, पूड़ियाँ तलने के बाद मैं अन्य काम करूँगी। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और सूजी मैं भूल गई थी, मुझे सूजी भी फ्राई करनी थी। तो सबसे पहले मैंने घी डाल के थोड़ी सी सूजी फ्राई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे सूजी का हलवा बनाना था भोग के लिए। और मैं सूजी का हलवा फटाफट इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं उसमें पूड़ियाँ और गुलगुले तलूँगी। तो जल्दी से हम लोग रवा कलर लेते हैं। और ये मेरा हलवा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये मेरा हलवा बनके तैयार हो गया है और अब मैंने इसमें पूड़ियाँ तलनी शुरू कर दी हैं। और उसके बाद मैं इसमें गुलगुले भी तल ले रही हूँ। गुलगुले मेरे बहुत अच्छे बने थे और बहुत ही स्पंजी बने हुए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे गुलगुले। मैंने पहली बार नहीं बनाए हैं, मैंने कई बार बनाए हैं, लेकिन कभी कभी जब बनाओ तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। और ये मैंने अहोई अष्टमी की चौकी लगा दी हुई है और नीचे मैंने सारा सामान रख दिया है पूजा के लिए, जो भी मुझे ज़रूरत है वो सारे सामान मैंने रख दिए हैं। और मैं साड़ी पहन के आ चुकी हूँ। ये मेरी साड़ी शादी की साड़ी है जो मैं पहनी हुई हूँ, चुन्नी मैंने ओढ़ी हुई है शादी की। और मैं अहोई अष्टमी का कैलेंडर मैंने लगा दिया है। मैं पहली बार व्रत रह रही हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो मैंने पूछा हुआ है मैं वही कर रही हूँ। मैं जो लोग रहते हैं मैंने उनसे पूछ के व्रत रहा है। तो अगर आपको कुछ कमी लग रही हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही तो वो समझ जाइएगा कि मैं पहली बार कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें हो सकता है छूट गई हूँ या कुछ चीज़ें मुझे ना आती हूँ, लेकिन मैंने माता रानी से बोला है मैं इस बार रह रही हूँ। अगर कुछ गलती हो गई होगी या छूट हो गई तो वो नेक्स्ट टाइम में पूरा कर दूँगी। लेकिन इस बार मैंने पूरी कोशिश की है
कि जो भी मुझे पता है उसे मैं कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मुझे मालूम है मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं बाहर जाने का मुझे समय नहीं मिला था बाहर सामान लेने का, तो जो घर में सामान था मैं उसी से इस बार व्रत कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब व्रत करूँगी तो पहले से ही सारी तैयारी कर लूँगी, फिर मैं व्रत रखूँगी। फिर मैं व्रत अच्छे से तैयारी कर लूँगी, तब तो मैं रहूँगी ही रहूँगी। और ये बताया गया था कि अष्टमी में गेहूं की ढेरियाँ बनाई जाती हैं दो, तो वही गेहूं की ढेरियाँ मैं बना रही हूँ। और उसके बीच में मैं दीपक रखूँगी जलाने के लिए। माता अष्टमी माता को गौरी माता भी कहते हैं। तो और गणेश जी की पूजा की जाती है, गौरी जी की पूजा की जाती है, और अब मैं कलावा के रूप में मैं अष्टमी माता को माला अर्पण कर दूंगी, क्योंकि मेरे मैंने दीवार में किया हुआ है, इसलिए मुझे दीवार में माला लगाने के लिए थोड़ा सा टेप की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आटे से भी आप कर सकते हो, पर आटे से मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है इतना दोबारा आटा करने का, और सफाई की वजह से सारा काम जो है इधर उधर हो रहा है। लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे पूजा जल्दी से पूरी करनी है। तो इसलिए मैंने, और अनन्या मेरे पास ही बैठी हुई हैं, क्योंकि अनन्या तो हर समय मेरे पास ही बैठी रहती हैं। और ये मैंने पूजा कर ली है, दिया मैंने जला दिए में है, और अब इसके बाद मैं सभी लोगों को टीका कर दूँगी, रोली से सबको टीका कर दूँगी। उसके बाद मैं कैलेंडर में जो कहाँ स्टोरी लिखी हुई है, मतलब अष्टमी माता की जो कहानी लिखी है उसे मैं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैं ऊपर जाके जल चढ़ा रही हूँ, तारों को जल का अर्घ दे रही हूँ, और बताती जा रही हूँ कि कैसे वीडियो शूट करना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज जो भी पूजा की है उसके लिए बताइएगा कि सही है या गलत। और इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। गुड नाइट।